Hello everyone. Today's topic of discussion is relationship between constitution law and administrative law. सबसे पहले we will introduce the topic, then we will discuss about the relationship between them, and then we will also discuss about the doctrine of watershed, and then the differences and similarity between constitution and administrative law, and then the conclusion. So let's start. The introduction says administrative law and constitution law are two essential branches of law that governs the action of the government and its administrative bodies. So, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों ही बहुत एसेंशियल ब्रांचेस हैं जो कि गवर्न करते हैं हमारे गवर्नमेंट के एक्शन को और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के एक्शन को। ऑलराइट, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट? बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक लॉ in the modern state. It is logically impossible to distinguish between administrative law from constitution law. यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों के दोनों यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों के दोनों पब्लिक लॉ है एंड इन दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करना बहुत ही मुश्किल है। There is substantial overlap between them, often referred to as watershed area in administrative law. बोला ये गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है दोनों ही पब्लिक लॉ के पार्ट है। दोनों के ही काम अलग अलग हैं क्योंकि ये अलग अलग ब्रांचेस हैं, राइट? लेकिन ये दोनों पब्लिक लॉ के ही पार्ट हैं और इसीलिए इनके कुछ फंक्शंस जो है वो ओवरलैप करते हैं। ऑल राइट, इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। हाँ, और इसमें एक और चीज बोली गई है कि जो ओवरलैप है इन दोनों लॉज के बीच उसको वाटरशेड एरिया कहते हैं। ओके, इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड इट इज कंफर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सबऑर्डिनेट है, यानी कि एक तरीके से हम देखें तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर से ही निकल के आया है। ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही निकल के आया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज कंफर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आप ऐसा कुछ नहीं लिख सकते जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। वैसे तो किसी भी लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है। अब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है? The boundary between administrative law and constitutional law is not entirely clear cut. All right? इन दोनों के बीच जो बाउंड्री है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की वो बहुत वाटर टाइट नहीं है। At times, administrative law extends into the realm of constitutional law. Since both are branches of public law, they are inherently interconnected and cannot be entirely separated. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि इनसेपरेबल है। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके आर्टिकल 323 के अंदर हमने बात करी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की। ऑल राइट, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाने की बात करी गई है। वहीं अगर हम देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का एक अलग से एक्ट भी है। ऑलराइट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें आर्टिकल 323 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल दे रहा है। ऑलराइट, तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दे रहा है सेटअप करके। वहीं अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 की तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की फंक्शंस क्या होंगे, किस तरीके से उसको सेटअप किया जाएगा, कौन कौन लोग इसमें बैठेंगे, कौन उसका चेयरपर्सन होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट है वो क्या होगा? वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को सेटअप किया गया है तो ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो आई होप अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों डिफरेंट भी है, पर ये दोनों सिमिलर भी है और ये दोनों इनसेपरेबल भी है। ये चीज हमने यहाँ देखी। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
In India, constitutional laws serve as the primary foundation for the administrative law, acting in its source and guiding force. Put simply, constitutional law can be seen as the origin and essence of administrative law. तो इसमें भी वही चीज बोली गई है। क्या बोला गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो सबॉर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये सेम ही चीज बोली गई है यहाँ पे भी, कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो सबॉर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। और रिलेशनशिप क्या है कि ये दोनों इनसेपरेबल भी हैं, डिफरेंट भी हैं, और कई बार ओवरलैप भी कर जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ वाटरशेड के बारे में। The doctrine of watershed is a legal principle that defines the relationship between administrative law and constitutional law. It establishes that the two laws are not completely separate and they may overlap in some areas. These overlapping areas are known as watershed. तो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ वाटरशेड क्या है, ये हमें बताता है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। ये क्या कहता है कि जो दोनों लॉज हैं वो बहुत कंप्लीटली सेपरेट नहीं है, यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग्स है, और इन ओवरलैपिंग्स को वाटरशेड कहते हैं। हम इसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ऑलराइट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ये एरिया जो कि ओवरलैप कर रहा है इसको हम कह सकते हैं वाटरशेड। ठीक है, यही लिखा है ना, दे आर नॉट completely separate and they may overlap in some area। मतलब इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, लेकिन कई जगह पे ये लोग यहाँ पे सेपरेट नहीं है, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये ओवरलैपिंग क्या हो सकती है, ये ओवरलैपिंग ये हो सकती है कि ये दोनों के दोनों पब्लिक लॉ है। पब्लिक लॉ का मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, दोनों के दोनों पब्लिक लॉ है एंड दोनों के सेम सोर्सेज ऑफ लॉ है, सेम सोर्सेज ऑफ लॉ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, दोनों के सोर्सेस सेम है। अब इन दोनों लॉज के क्या सोर्सेस है वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इन दोनों लॉज के क्या क्या सोर्सेस है। तो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ वाटरशेड समझ में आया, जो भी इन दोनों लॉज के बीच ओवरलैपिंग है उसको हम वाटरशेड कहते हैं, और इसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ वाटरशेड कहते हैं। और डॉक्ट्राइन ऑफ वाटरशेड क्या करता है, रिलेशनशिप डिफाइन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने पढ़ा इन दोनों के बीच रिलेशन। अब हम इनके बीच एक डिफरेंसेस पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट इज सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्पीसीज, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। तो यहाँ पे क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सबॉर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। हमारे इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम होता है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, स्पीसीज और जीनस। जीनस और स्पीसीज क्या होता है, जिन लोगों ने साइंस पढ़ा होगा उन लोग को तो अच्छे से पता होगा, मैं बता देती हूँ। जीनस क्या होता है, एक ब्रॉडर कैटेगरी होती है, और स्पीसीज क्या होता है, एक छोटी कैटेगरी उसके अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल ले रही हूँ उसको। ठीक है, जीनस क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉर्स हो गया, डंकी हो गया, जेबरा हो गया। ठीक है, तो ये सारे जीनस के अंदर आएंगे क्योंकि ये लोग क्लोजली रिलेटेड है, राइट। तो जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड है वो हो गया जीनस। अब स्पीसीज क्या हो गया कि उस जीनस के अंदर ही कौन से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है उससे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक जेबरा ले लें। ठीक है, अब ये जेबरा जो है ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये एक स्पीसीज फॉर्म करेंगे। जबकि अगर जेबरा, हॉर्स, डंकी ले लें, सब एक जैसे ही दिखते हैं, तो वो एक जीनस हो गया, मतलब जीनस ऐसा, स्पीसीज इनके अंदर ऐसा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो क्या है, स्पीसीज है, ये एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ द स्टेट, डील्स विद ऑर्गन ऑफ द स्टेट एंड इट्स स्ट्रक्चर ऑर्गन। और जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है,
इलेक्शन कमीशन। अरे यार, जो भी स्पेलिंग, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन जो है, इसको सेटअप कहाँ किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इलेक्शन कमीशन किस तरीके से फंक्शन करेगा, किस तरीके से उनमें अपॉइंटमेंट होगी, क्या सर्विस के कंडीशन होंगे, जो भी टर्म्स, जो भी चीजें हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, वो सबके लिए एक अलग से एक्ट होगा और जिसमें इसकी पूरी फंक्शनिंग लिखी हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की फंक्शनिंग से डील करता है कि किस तरीके से चीजें होंगी वहां पे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? बस सेटअप कर दे रहा है इलेक्शन कमीशन को। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या कर रहा है? उसकी फंक्शनिंग को बता रहा है किस तरीके से क्या होगा, एवरीथिंग, अपॉइंटमेंट से लेके सब कुछ, किस तरीके से क्या फंक्शनिंग होगी, ठीक है। Administrative law has a narrow scope and only deal with the power and functioning of the administrative bodies. अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पास इतना ही स्कोप है कि वो पावर एंड फंक्शन देखती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया इलेक्शन कमीशन का क्या काम करेगी, फंक्शनिंग जो भी है, पावर एंड फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का वो बताएगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, constitutional law has a wide scope and deal with the power of the state, general principle of governance and relationship between citizen and state. Constitutional law का आपको पता है, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से स्टेट को गवर्न करना है, किस तरीके से सिटीजन एंड स्टेट का रिलेशनशिप होगा, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बताई गई हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इसके, कुछ और डिफरेंसेस हैं इनके, एक बार इनको देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिफाइंस इट्स लीगल रोल्स एंड लिमिटेशन, therefore it can be seen as the action arm of the constitutional law, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पिछले वाले पॉइंट की तरह है ये कि यहाँ पे लीगल रूल्स जो भी हैं, उसकी लिमिटेशंस जो भी हैं, ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। और ये एक्शन आर्म है। एक्शन आर्म क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, हमें इलेक्शन कमीशन बना के दे दिया, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना के दे दिया, लेकिन वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग, उसकी पावर्स, ये कहाँ दिया हुआ है? ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में दिया है। इसीलिए लिखा है इट इज एन एक्शन आर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एस्टैब्लिशिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यहाँ वही लिखा है कि वो सिर्फ एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज एंटी अथॉरिटेरियन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज मेजोरिटेरियन। अब इन दोनों शब्दों का क्या मतलब होता है? अब एंटी अथॉरिटेरियन वर्ड को समझने के लिए पहले इसको ब्रेक कीजिए। ये सोचिए कि अथॉरिटेरियन क्या होता है। अथॉरिटेरियन एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जो पीपल होते हैं उनके पास फ्रीडम नहीं है, वो अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सब कुछ अथॉरिटीज उनके लिए डिसाइड कर रही है, अथॉरिटेरियन है वो, राइट। तो एंटी अथॉरिटेरियन क्या हुआ? जहाँ पे जो सोसाइटी है वो फेयरनेस पे बेस्ड है, रीजनेबलनेस पे बेस्ड है, जस्टिस पे बेस्ड है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है? देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन जस्टिस, इक्विटी, कंसाइंस पे बेस्ड होते हैं, राइट। तो इट इज एंटी अथॉरिटेरियन। अब मेजोरिटेरियन क्या होता है? मेजोरिटेरियन का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि मेजोरिटेरियन लॉ है, तो मेजोरिटेरियन लॉ क्या हुआ कि सारे लोग साथ में आए, उन्होंने मिल के किसी चीज को अप्रूव किया, मेजोरिटी के साथ उस चीज को अप्रूव किया, है ना, और उसके बाद उसको चूज किया, राइट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऐसा बोलता है ना। तो ये क्या हुआ? मेजोरिटेरियन हुआ, क्योंकि मेजोरिटी ने डिसाइड किया है कि ओके, दिस विल बी द रूल, दिस विल बी द लॉ, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ओके। नेक्स्ट है डिस्क्राइब वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट रेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ओके। ये चीज वो गलत लिख दी गई है। डिस्क्राइब वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट मोशन, in motion, okay, in motion, and describe organs of government at rest, ठीक है। जैसे कि हमें establish करके दे दिया गया है, okay, this is the administrative body, it is established for you, all right। तो ये क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है at rest, इन मोशन डिस्क्राइब कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्यों? क्योंकि वो इसकी फंक्शनिंग एंड पावर्स को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए इट इज इन मोशन, कि तुम क्या काम करोगे, कैसे काम करोगे, ऑल राइट। सो दिस डिस्क्राइब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिस्क्राइब्स द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन मोशन, ओके, प्लीज इसको ध्यान देना, ये गलत लिख दिया था। अब सिमिलैरिटीज की बात करते हैं।
कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सिमिलैरिटीज क्या है। Both of them deal with public law matters. They are concerned with the distribution and exercise of governmental power as well as the accountability of those who enact, apply and enforce the law. अब दोनों के दोनों पब्लिक लॉ से डील करते हैं। पब्लिक लॉ से कैसे डील करते हैं? क्योंकि वो कंसर्न है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, इन्फोर्स किया जा रहा है। क्या करते हैं? बाउंड्री इस्टेब्लिश करते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, दोनों लॉज का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है ये कि एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके एक्शंस को गवर्न किया जा सके और इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। सो मेन बात क्या है कि ये एक लीगल फ्रेमवर्क बना रहे हैं दोनों लॉस। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क क्या कर रहा है? गवर्न कर रहा है कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को। ठीक है, और इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को जब गवर्न कर रहा है तो इंडिविजुअल राइट्स भी, इंडिविजुअल राइट्स क्या हो रहे हैं? सेफगार्ड हो रहे हैं, सेफगार्डेड। क्योंकि अगर कोई रूल ही नहीं होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी किस तरीके से वर्क करेगी, है ना, गवर्नमेंट की पावर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो मनमानी चलेगी सबकी, राइट। तो हमने क्या किया कि पहले डिस्ट्रीब्यूट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की कौन सी पावर किस तरीके से होगी, किस तरीके से सेटअप किया गया सारी चीजों को। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमने क्या किया, उनके लिए रूल्स बनाए कि आप इस तरीके से इस चीज को करेंगे, इस तरीके से इस चीज को करेंगे। तो क्या किया, हमने लीगल फ्रेमवर्क बनाया जो कि गवर्न कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को, जिससे कि इंडिविजुअल राइट सेफगार्ड रह सके, सेफ रह सके। ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद कंसर्न विद ह्यूमन राइट इश्यूज। अब आप बोलोगे ह्यूमन राइट इश्यूज के साथ कैसे? तो आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट एक्शन से हमारे इंडिविजुअल्स को बचाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स दे रहा है और लिबर्टीज दे रहा है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स दिए हैं एंड लिबर्टीज दी हैं ताकि जो हमारा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल यानी कि हम लोग, वो आर्बिट्रेरी एक्शन से बच सकें। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज दे दी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंपेल करता है कि एक मैकेनिज्म बनाओ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंपेल करता है कि एक मैकेनिज्म बनाओ जिसके थ्रू हम रेमेडी प्रोवाइड कर सके, रेमेडी प्रोवाइड कर सके इंडिविजुअल को जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का अब्यूज जिनके साथ। तो आप लोगों ने बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया, या फिर बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्यूनल्स होती है। तो वो क्या करती हैं? वो हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही है जिससे कि हमें रेमेडी मिल सके। ठीक है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें उस चीज की रेमेडी मिल सके। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? हमें फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज दे रहा है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या कर रहा है? उन राइट्स को कन्फर करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म दे रहा है। ऑलराइट, मैकेनिज्म दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन राइट इश्यूज के साथ कंसर्न है। बोथ लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय सेम इंस्टीट्यूशन सच एज कोर्ट्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स। तो ये दोनों के दोनों लॉ को कौन इन्फोर्स करवा रहा है? कोर्ट्स करवा रहे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स करवा रहे हैं। ऑलराइट, बोथ हैव सेम सोर्स ऑफ लॉ। दोनों के सोर्सेस ऑफ लॉ सेम है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके सोर्सेस क्या है। ठीक है, कंक्लूजन। In conclusion, the relationship between administrative law and constitutional law is both complex and deeply intertwined. ये तो आपने देखा। While they remain distinct branches with their own scope and principle, their interaction within the overlapping watershed area of the administrative law demonstrate their interdependence and influence they exert on one another. तो क्या बोला? ये बोला कि दोनों ब्रांचेस डिस्टिंक्ट हैं, उनके अपने स्कोप, अपने प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ओवरलैपिंग वाटरशेड एरिया में। जहाँ पे भी वो ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ इनका इंटरेक्शन हो रहा है।
और ये जो इंटरेक्शन है ये क्या शो करता है कि ये लोग इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक है। This intersection reflects the way in which these two fields of law shape, support, and reinforce each other within the broader framework of governance. इन दोनों फील्ड के बीच जो इंटरसेक्शन है वो किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, रेनफोर्स कर रहा है, शेप कर रहा है। ठीक है। विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंदर किस तरीके से ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, ये शो करता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो दोनों डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो सुप्रीम है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक पार्ट है। ऑलराइट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द मदर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द चाइल्ड। ठीक है। और उसी के बीच, इन दोनों के बीच, एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उनके बीच कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे ये ओवरलैप करते हैं। ऑलराइट। और इन दोनों का रिलेशनशिप यही है कि ये दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है और बहुत ज्यादा सेम भी नहीं है, बस इनके कुछ फंक्शंस जो है वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है। और जो ओवरलैप करते हैं उनको हम डॉक्ट्राइन ऑफ वाटरशेड कहते हैं। और जैसे कि पब्लिक लॉ हो गया कि दोनों पब्लिक लॉ के ब्रांचेस हैं, दोनों के सोर्सेस भी सेम है। तो फिर हमने देखे कि उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस हमने बहुत बेसिक से डिफरेंसेस देखे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसका सबऑर्डिनेट है। ऑलराइट। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या करता है, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बात करता है कि वो किस तरीके से फंक्शंस करेंगे वो ऑर्गन्स। उसके बाद बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को इस्टेब्लिश करती है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही होती है जो उसके रूल्स, लिमिटेशंस इनको डिफाइन करती है, और उसको बोला जाता है एक्शन आर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो एंटी अथॉरिटेरियन है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो मेजोरिटेरियन है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो क्या है, और वो डिस्क्राइब करता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को इन मोशन, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो डिस्क्राइब करता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को एट रेस्ट। और फिर इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी थी कि दोनों पब्लिक लॉ से डील करते हैं, दोनों ह्यूमन राइट इश्यूज से डील करते हैं, दोनों को इन्फोर्स सेम एजेंसीज ही करवाती हैं और दोनों के सोर्सेज ऑफ लॉ भी सेम है। तो इतना ही था इसके अंदर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप, नेचर एंड एवरीथिंग, तो प्लीज आप एक बार जाके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, उसमें जाके आप ये सब चीजें देखिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो आराम से क्लियर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो बाय बाय गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।